Hello students, so today we are going to start with a new topic that is nothing but your classification of acid and base. ठीक है, तो किस तरह से एसिड और बेस को क्लासिफाइड किया है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग में और एक वीक में. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है. तो हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस होता क्या है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जब उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर में उसको डिसोसिएट करेंगे, राइट. जब कोई एसिड को हम लोग क्या कर लेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ एग्जांपल. सपोज मैंने एक बीकर लिया, राइट. बीकर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन दैट इज नथिंग बट योर वाटर. ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, HCl. सपोज मेरा ये HCl है, मैंने ये मेरा HCl है, इसको मैंने किस में डाल दिया, एक्वियस सोल्यूशन वाटर के अंदर डाल दिया. तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस NCl माइनस आयंस मिल जाएंगे, राइट. मीन्स वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. मेरा जो HCl था वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू पुट इन द वाटर में. जब उसको डालेंगे एक्वियस सोल्यूशन में, जब डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा. तो उससे डिसोसिएशन में, वो डिसोसिएशन में H प्लस जो आयन है वो हाईली डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट. मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, H प्लस आयन बहुत ज्यादा मिलेगा. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. ओके, उसके अपोजिट केस में है स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे ही हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है, किसमें, एक्वियस सोल्यूशन में, वी आर गेटिंग अ मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, राइट. सो दैट विल इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे जो HCl है एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्योंकि जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं उसमें H प्लस आयन जो रहता है वो ज्यादा मोर नंबर में राइज होता है. दे आर लिबरेटिंग इन द मोर अमाउंट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इन द अपोजिट केस फॉर दिस स्ट्रॉन्ग बेस इज आल्सो लाइक दैट, कि जब हम लोग उसको डिसोसिएट करते हैं वाटर में तो हम लोग को जो लिबरेशन डिसोसिएशन मिलता है किसका, OH माइनस आयन का, वो ज्यादा मिलता है. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, राइट. इसी के अपोजिट में हम लोग देख लेते हैं वीक एसिड. सी अगेन ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कौन से बेस आएगी स्ट्रॉन्ग बेस में, NaOH, सोडियम फ्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द वीक एसिड. अभी वीक बेस होता क्या है, जब हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, या तो फिर वाटर इज नथिंग बट योर एक्वस सोल्यूशन, उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे. व्हाट वी आर नॉट गेटिंग अमाउंट ऑफ लाइक H प्लस आयन, इतना अमाउंट में हमें नहीं मिलेगा. एंड दे आर नॉट डिसोसिएट प्रॉपरली ऑल्सो. ठीक है, वो कैसा रहेगा, अनडिसोसिएट रहेगा, not fully dissociate like a strong acid. Because of that इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो डिसोशिएट होता ही नहीं है अच्छे से, H प्लस आयन हमें नहीं मिलते, राइट. उसी एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. दिस आर द एसिड विच विल कम अंडर द वीक एसिड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द वीक बेस. वीक बेस भी ऐसे ही होता है. NH4OH is the example of the weak base. मीन्स क्या, अभी और भी एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, खाली एक या दो याद रख लो, एग्जाम में पूछा तो एक या दो ही लिखना, ठीक है. तो वीक बेस क्या होता है, सेम मैंने जैसे इसमें बताया था, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा अमाउंट में डिसोशिएट होता है क्या, OH माइनस आयन. यहाँ पे जब हम लोग एक्वियस सोल्यूशन में डालेंगे उसको, वीक बेस को, तो वो क्या होगा, डिसोशिएट प्रॉपरली नहीं होगा. और जो हमें मिलना चाहिए OH माइनस, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है, बेस है, वो भी पूरी तरह से हमें नहीं मिलते. OH माइनस भी नहीं अच्छी तरह से लिबरेट होते, या तो फिर वो डिसोसिएशन भी नहीं होता, राइट. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. सो होप आपको पता चला होगा वीक स्ट्रॉन्ग में है क्या डिफरेंस, राइट. अभी हम लोग देख लेते हैं वीक, स्ट्रॉन्ग, और हम लोग ने उसकी बात कर ली. अभी हम लोग देखते हैं अल्कलाइट. ठीक है, अल्कली क्या है, जो बेस है, बेस विच इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, जो बेस है, ठीक है, जो तुम्हारा बेस है वो जो हाईली सोल्यूबल इन वाटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कली बोलेंगे. बट ऑल बेसिस, सी पहले अच्छे से सुन लो, ऑल बेसिस
विच इज सल्यूबल, जो बेस है अच्छे तरह से सल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, ठीक है। बट नॉट all bases, what we can say, bases in which is highly soluble in water is known as, is known as alkali. Okay, so here we have seen the strong acid, weak acid, strong base, weak base, ठीक है। अल्कली हम लोग ने ये समझ लिया क्या होता है क्या नहीं। Okay, now we are moving toward the next, that is nothing but the acidity and the basicity of the that topic. Okay, so now we are going to see the basicity of acid और acidity of the base, ये होता क्या है, उसका डिफरेंस अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। See, acid, basicity of acid means acid in which a number of a replaceable H plus ion obtained in the one molecule, मीन्स क्या, अगर वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस हो रहे हैं, राइट, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर वो डिसोसिएट होगा तो किस तरह से हो जाएगा, H प्लस आयन और क्या मिलेगा, लिबरेट क्या हो गया, H प्लस आयन लिबरेट हो गया और Cl माइनस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे उसका बेसिसिटी कितना है, 1 है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे उसका बेसिसिटी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। HNO3 विल गिव्स H प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, उसका बेसिसिटी 1 हो गया, राइट। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिल रहा है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को उसका बेसिसिटी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, कैसे, उसका लाइक आपको रिएक्शंस दिया रहेगा और उसको पूछेगी कि उसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी एसिडिटी क्या है, वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, जितने H प्लस आयन लिबरेट हो रहे हैं उससे हमें क्या पता चलेगा, उसकी बेसिसिटी पता चलती है कि कितने H प्लस आयन लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आगे वाले हैं, जो नेम है, जो अल्फाबेट है, उसके आगे का जो टर्म नंबर रहेगा वो हमें पता चलेगा कि उसका क्या है, बेसिसिटी कितना है, किसका, एसिड का हमें पता है H प्लस आयन रहेगा, लिबरेट होगा, वो क्या देगा, एसिड ही देगा, राइट। अभी उसके ही अपोजिट में हम लोग देख लेते हैं बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ द बेस, ठीक है। एसिडिटी ऑफ द बेस इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म H प्लस आयन और यहाँ पे क्या, OH माइनस आयन, ठीक है। टू ऑब्टेन इन द वन मॉलिक्यूल के अंदर से जितने OH माइनस रिप्लेस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी देख लो, NaOH है, व्हाट विल गिव, Na प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पर भी उसका एसिडिटी कितना है, 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर उसका एसिडिटी 1 है। नेक्स्ट, KOH will give the K plus plus OH minus, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कि उसका एसिडिटी क्या है, अगेन 1 है, राइट। CaOH2 उसका एसिडिटी कितना है, Ca2 प्लस प्लस 2OH, ठीक है। यहाँ पे OH के यहाँ पे कितना है, आगे 2 है, तो इसका एसिडिटी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को अगर बेसिसिटी ऑफ एसिड या फिर एसिडिटी ऑफ द बेस पूछा रहेगा तो इस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एट लाइक H प्लस आयन हो रहा है या फिर OH माइनस आयन हो रहा है इन द वन मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दो, वो 2 एग्जाम्पल दे दो तो भी चलेगा, एग्जाम में आएगा तो प्लीज इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना। अगर इन लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी पूछ सकते हैं आपको, सो यू शुड एबल टू नो कि एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है। ओके, थैंक यू।